संस्था द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में क्लास 4th के बच्चों का स्वागत है। चलिए बच्चों, चलते हैं आज आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। देखते हैं कौन सी एक्सरसाइज पढ़ना है आपको। तो अभी आप चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, जहाँ पर डिवाइडेंड, डिवीज़र, क्वेश्चंट एंड रिमाइंडर के बारे में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने कि डिवाइडेंड क्या होता है कि द नंबर विच इज़ टू बी डिवाइडेड वो नंबर्स जिसको डिवाइड किया जा रहा है, और डिवीज़र का मतलब वो नंबर जिससे डिवाइड किया जा रहा है। जो रिज़ल्ट आ रहा है वो आपको क्वेश्चंट हो रहा है, और जो बच रहा है उसे आप रिमाइंडर बोलते हैं। तो यहाँ आपको कुछ ऐसा इनमें रिलेशंस याद रखना है। ये देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो इसे आप सभी बच्चों को याद रखना है कि डिवाइडेंड जो होता है वो क्या होता है। डिवाइडेंड इज इक्वल डिवीज़र इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइडेंड क्या होता है, डिवीज़र इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। इस बात को याद रखना है, क्योंकि अभी जब डिवाइड एंड चेक वाला क्वेश्चंस आएगा, वेरीफाई करने वाले क्वेश्चंस आते हैं, तब आपको इसी रिलेशन को वहाँ पर लिखना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट जब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपकी एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिवाइड द फॉलोइंग। तो यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चंस को डिवाइड करना है। जैसे 6783 डिवाइडेड बाय 56। तो जो डिवीज़न है बहुत सारे बच्चों को आता है, बहुत अच्छे से आता है, और जिन बच्चों को नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा मैं फिर से हिंट दे रहा हूँ आपको। देखना ज़रा, मैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज आपकी कौन सी है, 5A है, और जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है डिवाइड द फॉलोइंग। क्या लिखा हुआ है, डिवाइड द फॉलोइंग। तो देख लेते हैं कैसे आप डिवाइड करोगे। डिवाइड करना आता है ऑलरेडी आप लोगों को। तो 6783 डिवाइडेड बाय 56। तो यहाँ आपसे क्या बोला जा रहा है कि आप 6783 को 56 डिवाइड करें। तो मैं यहाँ एक क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ, इसे आप समझ लेना है, स्टेप समझ लेना है, और आगे के सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही करते रहना। तो आप लिखोगे 56 डिवाइड किया 6783। तो अब यहाँ देखना ये होता है कि जैसे 56 लिखा हुआ है, तो आप सभी बच्चों को पता है 56 का एक टेबल नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे। तो करते क्या है, अब हम 5 का टेबल पढ़ते हैं। किसका, 5 का टेबल पढ़ते हैं। इस डिजिट से ज़्यादा ना 6 कितने टाइम जा रहा, 5 1 जा 5। तो यहाँ आप ऐसे रफ वर्क में लिख लो 56 इंटू कितने टाइम्स लेके गए, 1 टाइम्स लेके गए, तो आ गया 56। तो आप क्या देख रहे हो कि जब हम 56 1 टाइम्स लेके जाते हैं तो क्या आता है 56। तो यहाँ आपने लिख दिया 56, फिर आप माइनस कर देते हो तो 1 बचा। अब नेक्स्ट डिजिट 8 को नीचे लेके आते। देखिए जो डिवीज़न के रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, स्टेप्स होते हैं, सारे वही होते हैं, सिर्फ डिजिट थोड़ा सा चेंज होती हैं, बढ़ते जाते हैं नंबर्स। अब 5 का टेबल पढ़ना है, 11 से ज़्यादा ना हो, तो अब 56 को देखो 5 2 जा 10, 2 टाइम्स लेके देख लो। 2 6 हो गया 12, 2 5 जा 10 11। अब ये हो गया 112। तो 112 क्या देख रहे हो, 118 से छोटा है, मीन्स यहाँ पर भी आप 2 टाइम्स लेके जाओगे और 112 माइनस कर दो, क्या बचा 6। अब नेक्स्ट जो आता है वो नंबर आपका हो गया 3। अब फिर वही सिचुएशन, कितने टाइम्स गया, 1 टाइम्स गया, तो 1 टाइम्स मतलब 56। तो यहाँ इस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। देखो लास्ट टाइम क्या ले गए 1 टाइम्स, तो क्या आया 56। तो 13 में जब आपने 6 को माइनस किया
तो 7 आ गया और ये रिमाइंडर 0। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हो कि जो आपका क्वेश्चन फाइंड हुआ वो कितना फाइंड हुआ, 121। क्या फाइंड हो गया, 121। तो यहाँ आप लिख सकते हो क्वेश्चन क्यू से शॉर्ट फॉर्म में 121 और जो आपका रिमाइंडर फाइंड हुआ वो क्या हुआ, 0 से। तो यही आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। तो डिवाइड बिल्कुल लास्ट क्लासेस की तरह ही है और इसमें हो सकता है कि थोड़ा सा बड़ी डिजिट्स हों, बड़े नंबर्स हों, लेकिन जो स्टेप्स होते हैं, जो प्रोसीजर होगा किसी भी डिवाइड का, वो वैसे ही होगा जैसे आप सभी बच्चों ने लास्ट क्लास में किया हुआ है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी बच्चे देख रहे हैं, तो जो लिखा हुआ है फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। तो ये जो 0 वाले डिवाइड होते हैं, आप क्या देख रहे हो, 10 से डिवाइड कर रहे हो, 1000 से डिवाइड कर रहे हो, 100 से डिवाइड कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा आसान होते हैं। इसमें आप विदाउट डिवीज़न, बिना डिवाइड किए हुए भी आंसर पा सकते हो। कुछ इस तरीके से मैं शॉर्ट फॉर्म भी बताऊंगा और डिटेल भी बताऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करेंगे तो लिखा हुआ है 7469 को आपने डिवाइड किया 10 से। किससे डिवाइड किया, 10 से डिवाइड किया। तो कैसे सॉल्व करोगे, तो यदि आप ऐसे कर रहे हो, 10 से डिवाइड किया 7469, तो देखिए 10 7 जा 70 हुआ, 4 बचा, 6 को नीचे लेके आए, अब 10 4 जा 46, अब 9 को नीचे लेके आए, 10 6 जा 60, तो बचा 9। तो यहाँ आपसे बोला जा रहा था, देखिए जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, लिखा था फाइंड क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, तो मिल गया आपको। तो क्वेश्चन जो आपको मिला वो क्या मिला, 746। क्या मिल गया, 746। और जो रिमाइंडर मिला वो क्या मिला, 9। तो ये रहा आपका आंसर्स। तो यदि इसी क्वेश्चंस को आपको डायरेक्ट करना है, आपका क्वेश्चन क्या था, 2 का ये पार्ट 7469 डिवाइडेड बाय 10। तो यदि आप इसे डायरेक्ट करना चाहते हो तो कुछ ऐसे लिख लो 7469/10। अब देखिए कितने जीरो हैं, 1 0। तो मीन्स 1 डिजिट वंस प्लेस होगा वो आपका रिमाइंडर होगा और बाकी का क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो क्वेश्चन 746 और जो रिमाइंडर आपका है वो क्या है, 9। क्या है, 9। तो ये भी क्वेश्चंस बड़े आसान हैं, तो सभी बच्चे इनको बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ लिखा हुआ डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स एंड वेरीफाई योर आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं, डिवाइड एंड वेरीफाई। क्या क्या करना है आपको, डिवाइड करना है एंड वेरीफाई। तो एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ, लिखा हुआ है 2483 डिवाइडेड बाय 14। 2483 डिवाइडेड बाय 14। तो डिवाइड करने का प्रोसीजर वही है, 14 से आप डिवाइड कर रहे हो 2483 को। तो अब देखिए 14 का टेबल ऑलरेडी आता है आपको। 14 1 जा 14, कितना बचा, 10 बचा, और 14 7 जा 98, क्या बच गया, 0, एंड यहाँ जो बचा 1, 10 हो गया। अब आप 3 को लेके आते हो, फिर 7 जा 98 हुआ, और यहाँ जब आप माइनस कर रहे हो तो क्या बच रहा, 5। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हो कि आपका जो डिवाइडेंड है 2483 है, जो क्वेश्चन आया 177 आया, डिवीज़र आपका 14 है और रिमाइंडर आपका 5 बचा। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि आपको याद रखना है डिवाइडेंड इज इक्वल टू, देखिए यहाँ मैंने अभी बताया था आपको कि क्या याद रखना है, डिवाइडेंड इज इक्वल डिवीज़र। यहाँ ऐसे लिख लेना है
डिवीज़र इनटू क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन। अब प्लस आगे क्या लिखा रिमाइंडर। तो देखते हैं, अब डिवीज़र आपका 14 है और क्वेश्चन 177, तो आप लिख लो 177 इंटू 14 प्लस रिमाइंडर 5। ये डिवाइडेंड के इक्वल आना चाहिए, ये डिवाइडेंड इसके इक्वल आना चाहिए, इसके 2000 ऐसे यहाँ एक बार लिख सकते हो 2483। देख लेते हैं आप, 14 7 जा 98 होता है, 14 7 जा फिर 98 और 98 में जब आप 9 ऐड करते हो तो 7 आता है, 10 कैरी, 14 1 जा 14 24 प्लस 5। अब आप क्या देख रहे हो 2478 में जब आप 5 ऐड करते हो 2483 आपका आंसर। तो यहाँ क्या देख रहे हो, जो आपका डिवाइडेंड है वो इसके इक्वल हो गया। तो यही है, ये चेक हुआ या वेरीफाई हुआ, यहाँ आप लिखोगे वेरीफाई करना, ये तो आप डिवाइड हुआ, ये आपका वेरीफाई हो गया। तो इसी तरीके से बच्चों ये जो आपका एक्सरसाइज 5A है उसे सॉल्व करना है, बड़े आराम से इसको सॉल्व करते जाना, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5B वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।